आज हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी में होने वाला एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। बहुत लोग को होता है उनका पैर में स्वेलिंग, पैर में सूजन आना, किसी किसी को हाथ में भी रहता है, फिंगर्स हाथ हाथ पैर का अंगुली सूजा रहता है। तो इस बारे में हम लोग आज बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, प्रेगनेंसी में मोस्टली 20 हफ्ते के बाद ही ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, हाथ पैर में स्वेलिंग। ज़्यादातर पैर में भी स्वेलिंग रहता है। तो ये स्वेलिंग साधारण है, कॉमन है, इससे कोई डेंजर तो नहीं है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? जैसे अगर आपको सुबेरे के टाइम पैर में स्वेलिंग नहीं है, फिर दिन होते होते शाम हो जाती तो आपको हाथ पैर सूजने लग रहा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल स्वेलिंग है। अगर ये कंटिन्यू आपको रह रहा, अगर आप रात में रेस्ट लेने के बाद भी ये स्वेलिंग अगर नहीं जा रहे, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम लोग का जैसे प्रेगनेंसी टाइम में जो ब्लड का वॉल्यूम है, उसके साथ साथ प्लाज्मा प्लाज्मा लेवल का वॉल्यूम है, ये बढ़ जा रहा है। इसी कारण से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये कब आपको डरना चाहिए? देखिए, अगर आपको स्वेलिंग हो रहा है तो आप एक, जैसे मैं कहा है ना, एक बार मॉर्निंग करिए अगर आपको, आपका सुबेरे का टाइम कम हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसे कम नहीं हो रहा तो आपको प्री एक्लेशिया का सिम्टम हो सकता है। तो वो क्या होता है, जिससे आप बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ा। उसके लिए ब्लड प्रेशर के साथ साथ एक यूरिन से प्रोटीन भी देखा जाता है। ये दोनों को वैल्यू, अगर प्रोटीन अगर प्रेजेंट है, बीपी बढ़ा रहता है, तो आपको इसी कारण से पैर में स्वेलिंग, इसका ट्रीटमेंट भी अलग है। और दूसरा है कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसका मतलब जो आपका पैर का वेन होता है, वेन कहीं दो तीन वेन में ब्लड अगर जम जा रहे हो, खून क्लॉट हो जा रही हो, क्लॉट होने के अब दिखेगा वहाँ पे रेड लगेगा और दबाने से हल्का हल्का पेन भी रहेगा। इस कारण से भी आपको सूजन हो सकता है। तो ये सूजन कम करने के लिए आप क्या क्या सावधानी रख सकते हैं? कि ज़्यादा प्रेगनेंसी में आप 20 हफ्ते के बाद ज़्यादा देर खड़ी मत होइए। और बैठने के टाइम ये ध्यान दीजिए, पैर लटका के मत बैठिए। जब भी बैठेंगे कुछ सपोर्ट लेके, पैर को सपोर्ट लेके बैठना चाहिए। और आपको सोडियम का इंटेक कम करना चाहिए। सोडियम का इंटेक मतलब नमक वाला चीज़ कम करना चाहिए। नमक वाला चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो आपको ये स्वेलिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। आपको नमक कम करना चाहिए, सोडियम का इंटेक कम करना चाहिए, पोटासियम का इंटेक थोड़ा से बढ़ाना चाहिए। उसके लिए आप केला खा सकते हो, ब्रोकोली हो गया, अवाकाडो हो गया, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एक चीज़ है, आपको कैफ़ीन टाइप की चीज़ें अवॉइड करना, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सब आप अवॉइड कर लीजिए। तो प्रेगनेंसी में आपको अगर पूरा बॉडी स्वेलिंग आ रहा है तो एक और प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ब्लड का लेवल, हीमोग्लोबिन वैल्यू अगर कम रहता है तब भी आपको बॉडी में सूजन आने का प्रॉब्लम, वो पूरा बॉडी में होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, पैर में नहीं, पूरा बॉडी में अगर हो रहा है, जैसे आई साइज में भी सब जगह अगर स्वेलिंग हो रहा है, तो आप एक बार अपना ब्लड का टेस्ट भी करवा के देख सकते हो। वैसे आपको मॉर्निंग के टाइम अगर सूजन नहीं है, शाम तक, मॉर्निंग के टाइम अगर सूजन नहीं है, शाम तक धीरे धीरे आप दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, आपका सूजन बढ़ते है, तो समझ लीजिए आपको ये नॉर्मल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे कंटिन्यू सूजन है तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, उसको थोड़ा केयरफुली लेना, आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अगर मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा।